नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। करवा चौथ का मौका है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। पति पत्नी के पवित्र बंधन का ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। साथियों, आज मैं आपको करवा चौथ से जुड़ी एक शहीद की पत्नी की कहानी सुनाऊंगी जो हर हिंदुस्तानी को इमोशनल कर देगी। ये कहानी एहसास कराएगी कि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसे भरोसे का रिश्ता होता है जिसमें सांसें टूट जाती हैं लेकिन भरोसा नहीं टूटता। ये कहानी देखिए, आपका दिल भी नम हो जाएगा। ये कहानी है जबलपुर गांव की। करवा चौथ का मौका था। गांव में चारों ओर खुशियां थी। गांव की सुहागिनों ने उपवास रखा था, लेकिन अंजलि के घर में मातम था। पिछले ही साल अंजलि ने करवा चौथ का व्रत बहुत ही खुशी के साथ मनाया था, लेकिन एक साल के अंदर अंजलि की दुनिया ही बदल गई। असल में अंजलि के पति सुशील आर्मी में थे। वो 8 महीने पहले शहीद हो गए। बीते 8 महीनों में अंजलि की सारी खुशियां उजड़ गई। करवा चौथ के दिन जब सारी सुहागिनें खुद को तैयार करने में लगी थी, तब अंजलि भी दुखी मन से अपने पति को याद करते हुए उपवास की तैयारियां कर रही थी। शाम का वक्त हो चला था। शाम को जैसे ही चांद दिखाई दिया, अंजलि पूजा की थाली लेकर छत पर आई। अंजलि छन्नी में दिया जलाकर चांद को देखने लगी। अंजलि चांद में इतना खो गई कि उसे चांद में सुशील का चेहरा नजर आने लगा। सुशील का चेहरा देखते ही अंजलि की सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। करीब 15 महीने पहले सुशील की और अंजलि की शादी हुई थी। सुशील आर्मी में जवान था और बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात था। शादी होने के तुरंत बाद सुशील ने कुछ ही दिन छुट्टी ली और दोनों घूमने चले गए। एक दिन की बात है कि अंजलि और सुशील आपस में बात कर रहे थे कि तभी सुशील के फोन की घंटी बजती है। सुशील, मैं कैप्टन अनुपम चौधरी बात कर रहा हूँ। जय हिंद सर। जी सर। सुशील, देखो, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है। मैं चाहता तो नहीं था कि तुम अपनी ड्यूटी संभालो, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। बॉर्डर पर हालात बिगड़ रहे हैं। तुम्हें कल ही लौटना होगा और ज्वाइन करना होगा। श्योर सर, मैं कल समय से पहले ड्यूटी पर तैनात मिलूंगा। सुशील की बातें सुनते ही अंजलि घबरा गई और धीमी आवाज में सुशील से पूछा कि क्या बात है। सुशील ने अंजलि को इमरजेंसी में ड्यूटी पर लौटने की बात कही। थोड़ी देर के लिए दोनों शांत हो गए और फिर शाम होते ही सुशील ड्यूटी के लिए रवाना हो गया। अंजलि भी घर लौट आई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सुशील और अंजलि की रोजाना बात होती थी। करवा चौथ का दिन नजदीक आने वाला था। शाम का वक्त था। अंजलि सुशील के बारे में ही सोच रही थी कि तभी अंजलि के फोन पर सुशील की कॉल आई। हेलो, कैसे हो अंजलि? घर पर सब कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है। आप बताओ, अब बॉर्डर पर कैसे हालात हैं? फिलहाल तो टेंशन है। सुशील, ये मेरी पहली करवा चौथ है। क्या तुम करवा चौथ पर घर आ रहे हो? मुश्किल है अंजलि, लेकिन तुम एक काम करना, पूजा के वक्त चांद को देखना, तुम्हें उसमें मेरा चेहरा दिखेगा। सुशील का फोन कटते ही अंजलि की आंखें नम हो गई और थोड़ी देर बाद फिर वो काम में लग गए। कुछ ही दिन में करवा चौथ का त्योहार भी आ गया। सुबह होते ही अंजलि खुशी के साथ तैयार होने लगी। शाम की पूजा की तैयारी करने लगी। वक्त देखते ही देखते बीत गया और शाम हो चली। अंजलि पूजा की तैयारी करने में लगी थी कि तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। अंजलि को पता था कि ये पक्का सुशील का ही कॉल है। अंजलि ने दौड़कर फोन उठाया। हेलो हेलो सुशील, कहाँ हो? घर आ रहे हो ना तुम? अंजलि, मैं सुशील नहीं बल्कि यूनिट का कैप्टन बोल रहा हूँ। क्षमा करें, सुशील अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो शहीद हो गए। अंजलि पूरी तरह से सहम गई। उसके हाथ से फोन छूट गया। चंद ही सेकंड में पूरे घर में चीख पुकार मच गई। खुशियां मातम में तब्दील हो गई। काफी देर रोने के बाद अंजलि ने खुद को संभाला और छत पर गई। अंजलि ने चांद की पूजा शुरू की। अंजलि के कानों में सुशील के शब्द गूंज रहे थे। सुशील ने कहा था कि तुम चांद में मेरा चेहरा देखना। अंजलि ने नम आंखों से करवा चौथ मनाई। 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। करवा चौथ फिर से आ गई। अंजलि ने फैसला लिया कि वो हर पिछली साल की तरह इस बार और हर बार करवा चौथ मनाएगी।
वो चांद में सुशील का चेहरा देखेगी। जब गांव की सारी सुहागनें चांद को अर्घ दे रही थी, तब अंजलि भी सुशील को याद करते हुए चांद में सुशील का चेहरा देख रही थी। अंजलि ने फैसला किया कि सुशील की यादों को यूं ही जिंदा रखेगी और हर साल करवा चौथ का व्रत को यूं ही मनाएगी। साथियों, हिंदुस्तान में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पति शहीद हो गए और या फिर अलग अलग कारणों से अपनी जान गंवा बैठे। ऐसी कई महिलाएं आज भी करवा चौथ के मौके पर चांद में अपने पति का अक्स देखती हैं और पति पत्नी के पवित्र बंधन को अंतिम सांसों तक जिंदा रखती है। साथियों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और कहानी लेकर। नमस्कार।